गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं लेकर आई हूँ थर्ड पार्ट ऑफ योर नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हम कैसे एक डेसिमल नंबर को रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो रैशनल है या इरैशनल। आज हमने सीखना है कि हम किसी डेसिमल को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, कि जो इर्राशनल नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम लोग डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब अगर कोई डेसिमल नंबर है और उसको हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो वो वही नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में बन सकते हैं जो रैशनल होंगे। ठीक है, इर्राशनल को हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो भी पी बाय क्यू फॉर्म होंगी वो सारी क्या होंगी, रैशनल होंगी। चलो, तो आज एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हमें एक फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू कैसे निकालनी है। देखो, हमने फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे निकालना है ये लास्ट क्लास में सीखा था। अब हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे ये सीखना है। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कैसे करा था हमने। अब ये एक फ्रैक्शन है 10/3, इसको हमें क्या लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे करते थे हम, इसको जस्ट डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, जब तक हमें एक रिपीटेटिव पैटर्न ना मिल जाए या फिर हम लोगों को कोई एंड ना मिल जाए, टर्मिनेट ना हो जाए। ठीक है, तो हमने 3 3 9 होता है, 9 लिख दिया। यहाँ बचा 1। अब 1 तो छोटा है तो पॉइंट लगाओगे और यहाँ लग जाएगा 0। अगेन 10 हो गया, फिर 3 9 माइनस किया, अगेन 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दोगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 एंड दिस विल गो ऑन। तो ये 3 3 3 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम 10/3 को कैसे लिख सकते हैं, 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये 3 क्या होगी, इन्फिनाइट टाइम तक रिपीट होती रहेगी। अब ये क्योंकि रिपीटेटिव है तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर रिपीटेटिव होगा तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको बोलना है कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। ऑफ कोर्स रैशनल नंबर है तभी तो पी बाई क्यू फॉर्म में आया हुआ है। तो क्योंकि रिपीटेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। अब 7/8 को चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 अंदर लिखना है, 8 बाहर आएगा। नीचे वाली जो टर्म होती है वो क्या आती है, बाहर आती है। अब 7 तो छोटा है तो पहले ही 0 पॉइंट लगा के इसको बड़ा करो। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 60 कर दिया। ओके, 7 ज़ा 56, यहाँ बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 40 कर दिया। देन 5 ज़ा 40 एंड वी हैव नो रिमाइंडर नाउ। ठीक है, अब 0 हो गया रिमाइंडर। तो ये क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल, तो ये टर्मिनेट हो रहा है इसलिए भी रैशनल हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर्स ही आने वाले हैं सारे। ठीक है, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं सब रैशनल के ही हैं। तो 7/8 को हमने किस तरीके से लिख लिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 10/3 इज 0.3 और 3, ओ सॉरी 3.3 और 3 के ऊपर बार, और 7/8 हमारा आ रहा है 0.875 और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट। 1/7, 1 अंदर रखना है, 7 बाहर रखना है। 0 के बाद पॉइंट लगाया, यहाँ कर दिया 10, 1 ज़ा 7 माइनस करा 3 बचा, पॉइंट का 30 लगा दिया, और 4 ज़ा 28, 2 बचेगा, पॉइंट का 20, देन 2 ज़ा 14, 6, उसके बाद 60 हो जाएगा ये, 8 ज़ा 56, 40, देन 5 ज़ा 35, 50, 7 7 ज़ा 49। लेट्स सी, 49 के बाद यहाँ 10 बचेगा, 7 1 ज़ा 7, 30, 30 के बाद 4 ज़ा 28, 20, ओ माय गॉड काफ़ी लंबा जा रहा है। चलो 28 हो गया, सॉरी 20 आ गया। अब 14, 2 ज़ा, अरे यार आगे का नंबर लिख नहीं पाएंगे हम। अगेन 60 आ गया। अच्छा अब देखो, अब ये 20
फिर 60, फिर 40, फिर 35, ये चीज़ें फिर रिपीट होने वाली हैं। तो हमारा ये 2 से रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ पे 2, फिर 8, 5, 7, 1, ठीक है, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1। तो ये डेसिमल क्या बन रहा है, 1/7। इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। भाई 1/7 जो आ रहा है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है। 1, 4, 2, 8, 7, 1, नहीं 7, सॉरी, सिर्फ 7 तक आएगा। ओके, और इस पूरे पे बार है, तो मतलब ये 5 नंबर जो है वो बार बार रिपीट होंगे इसी फॉर्म में जैसे अभी लिखे हुए, इसी सीरीज में। मतलब 1 के बाद 4, फिर 2, फिर 8, फिर 7, ठीक है। तो ये साइकिल बन रही है, इसकी साइकिल थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो ये नंबर भी क्या है, रैशनल है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। जो मैं नॉर्मल आपको इंट्रो में बता रही थी कि हम लोगों को क्या सीखना है। अब हम लोगों को सीखना है कि हमने डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाना है, ठीक है। फ्रैक्शन से डेसिमल तो देख लिया, लॉन्ग टर्म डिवीजन हो जाती है, लेकिन हमें देखना है कि भैया डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, p/q फॉर्म कैसे आएगी। अब जैसे ये नंबर है, अब हम लोगों को इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है, p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका साफ सीधा सा देखो, 3.14267 ये नंबर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3142678, और अपॉन में 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरोज हो गई, ठीक है। ये क्या आ गई, p/q फॉर्म आ गई। अब इसको तुम लोग क्या कर सकते हो, सबसे शॉर्टेस्ट रिड्यूस कर सकते हो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसको काटते चले जाओ और लास्ट में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका p/q फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। 2 5 are 10, 2 7 are 14, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are 2 3 are 6, 2 9 are 18। ठीक है, चलो ये आ गई आपकी p/q फॉर्म, ठीक है। इट वॉज इजी। करना क्या था, इसके नीचे जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे तो ये टर्मिनेट हो रही थी वैल्यू, ठीक है। ओके, तो नंबर टर्मिनेट हो रहा था, खत्म हो रहा था, तो हमने उतनी जीरो लगा दिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, जैसे ये तो सिंपल हो गया, आपने उतने जीरोस लगा के उसको रिड्यूस कर दिया, सिंपल है ना। लेकिन अगर नंबर ऐसा आए, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों को दिया हुआ है कि भैया टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे ये है रिपीटेटिवली चलता जा रहा है, 0.3 के ऊपर बार है, अब कितने इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। अब इसका डेसिमल हटाने के लिए हम नीचे अगर 1000000 करें, तो ये भी तो हमें इन्फिनाइट टाइम तक रखना पड़ेगा। तो इसका एक जुगाड़ है, हम लोगों को करना है कंसिडर, या फिर लेट ले लो। हमने लेट कर लिया कि ये जो 0.3 के ऊपर बार है, ये क्या है, इसको हमने x मान लिया कि ये जो है ये x है। ओके, तो अगर हम लें तो 10x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन, मतलब 3.3 के ऊपर बार, है ना, ये हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.3 के ऊपर बार। देखो, इस डेसिमल को हमने अलग तरीके से यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 + 0.3 के ऊपर बार। इसको प्लस करोगे तो यही आएगा ना, 3.3 के ऊपर बार। अब 3 तो एज इट इज है, लेकिन ये जो नंबर है 0.3 के ऊपर बार, ये हमने क्या लेट करा है, x ही तो लेट करा है, तो ये x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10x क्या है, 3 + x है। अब ये x इधर जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ 9x = 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9, दैट इज 1/3। x क्या था, 0.3 था, इसका मतलब 0.3 के ऊपर जो बार है वो क्या है, 1/3। इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, p/q फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा p1 आ रहा है और q3 आ रहा है। q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और हमारा 0 नहीं है, हमारा क्या वैल्यू आ रही है,
3 वैल्यू आ रही है। तो समझ आया क्या करा है, लेट कर लिया उसको x, फिर हमने 10x निकाला। 10x क्यों निकाला, अब ये देखो, अगर जैसे मान लो जैसे ऊपर 1/7 वाली ऑप्शन आ रही थी ना, 1 4 2 8 7, है ना, और ये सारे रिपीट हो रहे थे, तो कितने नंबर के ऊपर बार थी, 5 नंबर्स के ऊपर बार थी। तो अगर हम लोगों को इसका क्वेश्चन निकालना हो, अगर इसको हमें फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग क्या लेट करेंगे इसको x, ठीक है, और फिर हम कंसिडर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर तो 10x ले लिया था हमने, ये कंसिडर करा था ना, 10x कंसिडर करा था। अब हम लोगों को कंसिडर करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दिस विल बी 1 लाख x, ठीक है। 1 लाख x कैसे हो जाएगा, 14287.14287 के ऊपर बार, यही हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14287 प्लस x। तो अब यहाँ से 1 2 3 4 5 9 यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे x भी आया साथ में, 14287, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 14287 अपॉन में 1 2 3 4 5 5 9। अगर आप इसे कट करोगे ना, तो ये सीधा सीधा 7 से कट हो रहा है, तो x की वैल्यू 1/7 ही आ जाएगी, जो हमारी स्टार्टिंग में हमने देखी थी। ट्रिक ये है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतना हमने 10 का मल्टीपल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर आई होप क्लियर हो जाएगा। जैसे अब देखो, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ 1.27 और 27 के ऊपर बार है, इसको हमने ले लिया x, ठीक है, लेट। अब इसको x ले लिया, तो फिर अगर हम कंसिडर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे 2 वाला 100x, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 आ जाएगा 127.27 के ऊपर बार, है ना भाई। बार का मतलब तो यही होता है ना कि वो नंबर रिपीट होता जा रहा है, 1.272727 ऐसे ऐसे चल रहा है ये। तो अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127 ही तो इधर आएगा, बाकी का 2727 जो चल रहा है, सॉरी, ये तो चलता ही चला जाएगा, तो 27 के ऊपर बार अभी भी बचेगी, ठीक है। इसको हमने लिख दिया 127 प्लस 0.27 के ऊपर बार। अब 127 तो एज इट इज है, अब ये 0.27 क्या है हमारा, इसको ले लो 126, हमें x रखना है ना यहाँ पे, 126 ले लो, तो यहाँ पे 1 रहेगा अभी भी, ठीक है। देखो हमें जो है प्लस x रखना है, यहाँ पर हमको प्लस x चाहिए इन दी एंड, एक x अलग रखना है। तो यहाँ से अगर हम x माइनस कर दें तो यहाँ क्या बचेगा, 126 बचेगा, तभी तो प्लस 1.27 करेंगे हम, और 1.27 जो है यही तो हमारा x है, तो 126 प्लस x हो गया, और यहाँ पर क्या है 100x। अब ये यहाँ जाएगा, माइनस होगा, 99x बचेगा, और यहाँ पे है 126, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 126 अपॉन में 99, ठीक है, 126 अपॉन में 99। 3 से कट रहा है ये, और भी कटेगा क्या, हाँ 11, तो हमारा 14/11 जो है वो आ गई p/q फॉर्म, ठीक है। इसको रिड्यूस करके लिख दो, तो इसको हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाले जो क्वेश्चन है, ये हम लोग कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि नॉन रिपीटेटिव नहीं है, मतलब रिपीट हो रहे हैं, जिनके ऊपर बार आ रही है, ठीक है। तो जो बार वाले क्वेश्चंस हैं उनको देख लिया हमने कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यू में, और जो डेसिमल टर्मिनेट हो रहे हैं जिसमें बार नहीं है ना, जिसमें बार नहीं है और वो टर्मिनेट हो रहा है, तो हमने उसको भी देख लिया था कि कैसे करना है। अपॉन में 1000 100 जितने भी उसमें डेसिमल के बाद नंबर है उतने
जीरोस लगा के डिवाइड कर दो और रिड्यूस कर दो, है ना, वो तो सिंपल था। अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 0.2 एज इट इज है और सिर्फ 3.5 पे बार है, सिर्फ 3.5 पे बार है। हमने ओके देखो सिर्फ 3.5 पे बार है, 2 पे नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब लेट क्या करने वाले हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या लेट करना पड़ेगा, 3.5 रिपीट हो रहा है, तो अगर ये x है ना, ये x है, तो हम y को कंसिडर कर लेते हैं 10x। 10x का मतलब 2.35 और अब 3.5 पे बार आ गई, ठीक है। ये हमने y लेट कर लिया, ये भी लेट करा है और ये भी लेट करा है, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, जो बार वाली जो टर्म्स हैं, बार वाली टर्म्स हैं, वो डेसिमल के जस्ट बाद आ जाए, और जो बार जिस पे नहीं लगा उसको हम डेसिमल के दूसरी साइड ले लेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया जैसे हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस करे हैं। अब ये y है तो हमने क्या लेट करा कि कंसिडर कर रहे हैं हम 100y। 100y का मतलब 235.35 पे बार, ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 235 प्लस 0.35, है ना, और 35 पे बार, बल्कि 33 लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 2.3 चाहिए वहाँ पे। देखो हम यहाँ पे लेंगे 33 प्लस 2.35। अब ये 2.35 पे जो बार आई है ये क्या है, हमारी y वैल्यू है, तो 233 प्लस y, और ये क्या है 100y है, तो y 99 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये यहाँ आएगा माइनस होगा 99 बन जाएगा, और यहाँ पे आ गया 233, तो y की वैल्यू आ रही है 233 अपॉन में 99। अब y की वैल्यू क्या है, y तो क्या है 10x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x। तो x क्या होगा, 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 233 अपॉन में 99 990, ठीक है। ये 10 यहाँ आ जाएगा। अब ये रिड्यूस हो सकता है तो कर लो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज हम लोग क्या करेंगे p/q फॉर्म में लिख देंगे। इसको रिड्यूस कर सकते हो अगर तो कर देना। ओके, तो अगर टर्म्स जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद ऐसा टर्म आ रहा था, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ऐसा टर्म आ रहा था जो भाई बार के बाहर था, तो हमने बार के बाहर था इसलिए एक y और कंसिडर करा और उसको अलग लिख दिया, है ना। अलग लिखने से क्या हुआ, अब ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पहले करे थे। अब y को लेके सॉल्व कर लो और लास्ट में y को रिप्लेस करके 10x लिख दो, और फिर x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एक 0 है और लग जाएगा नीचे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है ये 1.3। देखो भाई बड़ा कर देते हैं। अब इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, ये भी बताना। तो एक तो 36 ए पार्ट है, 36 अपॉन में 100, इसका डेसिमल फॉर्म तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.36। और किस टाइप का ये डेसिमल है, ये डेसिमल है हमारा नॉन रिपीटेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग,
सॉरी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो रहा है ना, यस इट इज टर्मिनेटिंग। ओके नेक्स्ट इज 1/11। 1/11 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू क्या आएगी 0.9 और 9 पे बार आएगा। देख लेना करके, देखो मैं ही बता दूं, 1 और यहाँ पे 11, 0 पॉइंट लगाया 100 हो गया, सॉरी 0.09 आएगा, 0.09। ओके फिर 0 लगाएंगे 100 करेंगे, 9 ज़ा 99, देन अगेन 1, फिर एक 0 लगानी पड़ेगी, 2 ज़ीरोज़ के लिए और उसके बाद फिर 9, तो 0.09 और 09 पे दोनों पे बार आएगी। ओके डिविजन से आप कर सकते हो। आई थिंक फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजी ही है। नेक्स्ट इज जो थर्ड पार्ट है वो है 4 8/1 32 33/8 हो जाएगा ये। अब इसका डेसिमल फॉर्म लिख दो, 4 ज़ा 32, ठीक है, और 1/8 को लिखना है। अब देखो ऐसे जब मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ होता है ना, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, 4 एज इट इज लिख दो और फिर 1/8 को डिवाइड करके देख लो कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। 0 पॉइंट क्या 10 करा, 1 लगाया 8 बचा 20, फिर 2 ज़ा 16, 4 देन 5 एंड दिस विल बी 4। ओके तो 125। और ये अच्छा ये वाला क्या है, ये है रिपीटेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग। बार लग गया तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे बार नहीं है, तो थर्ड वाला टर्मिनेटिंग है और रिपीटेटिव भी नहीं है, नॉन रिपीटेटिव। ठीक है नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब। ओके नेक्स्ट इज 3/13। अब 3/13 का मतलब आपको क्या करना है, 13 से 3 को डिवाइड करना है, दैट इज 0.30 हो गया, 2 ज़ा 26, 40, 3 ज़ा 39, 10, फिर 0 लगेगा 100 हो जाएगा। 100 का फिर आएगा 7 ज़ा 91, देन 90, तो 6 से जाएगा। ठीक है ये कहीं तो रिपीट होएगा ऑफ कोर्स, नॉन रिपीटेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो फिर क्या बन जाता है, वो इरेशनल नंबर बन जाता है, हमने देखा था। ठीक है अगर दोनों ही नॉन आ जाए तो वो इरेशनल बन जाएगा। चलो तो दिस हैज टू समवेयर एंड। सॉल्व करोगे क्या इसको? 91 के बाद हमने 90 पे 91 का आता था क्या, नहीं 90 पे आएगा 120, तो 8 ज़ा 104 राइट, नहीं 9 ज़ा 117, फिर बचा 30, देन 30 की फिर 2 ज़ा 26, 40, 40 में फिर 3, हाँ तो आगे ना टर्मिनेट अब रिपीट हो रहा है, तो मतलब 2 3 0 7 6 9 यहाँ तक ये रिपीट होगा, उसके बाद दोबारा से ये चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। ओके तो ये नंबर आ गया, तो ये क्या है, रिपीटेटिव है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर रिपीटेटिव है तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, क्योंकि अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो रिपीटेटिव कैसे होगा, कितनी बार रिपीट होगा, ये वैसे कह सकते हैं रिपीटेटिव। चलो ठीक है 2/11, 2/11 को देखो 20, 0.20, 1 ज़ा 11, 90 बचा, 90 में हम लोग 8 ज़ा 88, फिर 20 आ गया, तो ये ऐसे हो जाएगा।
अगेन सेम चीज़ें, रिपीटेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर ये है 329/400, तो 400 का 0 उठा के यहाँ पॉइंट लगा दो, 0.832, 4 2 8, 10 बचा, 4 2 8, 4 5 20। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, टर्मिनेट हो गया ना, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया और नॉन रिपीटेटिव हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, उन्होंने दिया हुआ है कि हमें 1.1/7 की वैल्यू 0.142857 दी हुई है, सॉरी 57 है ये, और ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार 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 लगी हुई है इन पे। तो हम लोगों को 2/7 निकालना है। 2/7 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1/7, है ना। तो 2 इंटू 0.148385 है ये, सॉरी 857 के ऊपर बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 1 10 1 11 1 16 1 17 1 9 2। ओके, तो 0.7 की वैल्यू ये आ गई। हमने क्या और इस पे भी बार रहेगी, ठीक है, क्योंकि हर नंबर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, बार रहेगी। उसके बाद जो 3/7 करना है, तो इसको इंटू 3 कर दो, 3 इंटू 1/7। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 2 15 और 2 17 1 24 25 2 6 और 2 8 और 3 2 6 3 4 12 1 4 0.426857, ठीक है। ऐसे ही 4/7 5/7 और 6/7 आप निकाल लेना। बस इसी नंबर को इंटू 4 करना है, इंटू 5 करना है, इंटू 6 करना है। ओके, दिस विल बी इजी आई गेस। और हम लोगों ने क्या करा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन हमने नहीं करी, हमें पता है 1/7 क्या होता है, तो हमने जस्ट उसको इंटू 2 इंटू 3 कर दिया है। ओके, लॉन्ग डिवीजन हमने यूज नहीं करी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p/q फॉर्म। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 हमें दिया हुआ है कि हम लोगों को जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको p/q फॉर्म में लिखना है। जैसे ऊपर के हमने डेसिमल नंबर्स को p/q फॉर्म में करा था अभी, है ना। अभी ऊपर वाले एग्जांपल्स करे थे हमने, जिनको हमने p/q फॉर्म में लिखा था, जो डेसिमल नंबर्स थे। अब हमने वही एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहला है 0.6 और 6 पे बार है, ठीक है। अब सिर्फ एक नंबर पे बार है और वो नंबर डायरेक्टली डेसिमल के बाद आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको ले लिया x, ठीक है, लेट कर लिया इसको x। तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर करेंगे 10x, क्योंकि एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। 10x क्या हो जाएगा, 6.6 और इस पे बार, डेसिमल वाले के बाद वाले पे, डेसिमल वाले के बाद वाले पे ही बार लगती है, ये आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग से। डेसिमल से पहले जो भी नंबर होगा वो नॉर्मल ही रहेगा, उस पर बार नहीं लगेगी, और जो डेसिमल के बाद होता है उसी पे बार लगी जाती है, उसी पे ही आगे के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 पे बार। अब 0.6 का क्या मतलब है कि ये हो गया 6 प्लस x और ये है 10x। नाउ दिस विल कम हेयर, यहाँ पे बन जाएगा 9x और ये 6 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/9 एंड दैट इज 2/3। ये हो गई हमारी p/q फॉर्म। ओके, तो 0.6 पे बार क्या है, 2/3 है। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 0.47 और सिर्फ 7 पे बार है, सिर्फ 7 पे बार है, ध्यान रखना, सिर्फ 7 पे बार है। तो इसको डायरेक्टली क्या कर लो, इसको x ले लो, हमने एक नंबर आगे लेना है, कंसिडर करेंगे हम 4 को, तो हमें डेसिमल के इधर चाहिए ही चाहिए, और एक 7 भी चाहिए साथ में, क्योंकि सिर्फ एक 7 पे बार है। तो हम 100x कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, 47.7 पे बार, ठीक है।
लेकिन ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा? चलो देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 47.3 प्लस 0.47 पे बार। अच्छा देखो, हाँ हो तो गया है, कुछ कुछ तो हुआ है। ये वाला थोड़ा अलग तरीके से करा है मैंने, y नहीं लिया यहाँ पर। अगर हम y लेके करेंगे तो भी वैसे हो जाएगा, जब मैंने एग्जाम्पल में करके बताया था। ये मैंने इसको नॉर्मली इसको 100x लेके चल दिया, यहाँ पर आ गया 47.7 और सिर्फ 7 पे बार है। अब हम लोगों को यहाँ पर x चाहिए है ना, यहाँ पर हमको x चाहिए। तो या तो एक काम करो, 47.7 पे जो बार है इसमें से हम क्या करें, 0.47 पे बार माइनस कर देते हैं। अगर हम माइनस करके देखें तो यहाँ पे तो जो भी, यहाँ पे इसको 7 एज इट इज रहने दो, यहाँ पे बार लिख दो, तो 7 से 7 बार तो कटी गई, 7 में से 4 गया 3, और ये आ जाएगा 47.3। अगर इस तरीके से भी करके देख लो, अगर तुम्हें वैसे समझ नहीं आ रहा कि कितना माइनस करना चाहिए, तो आप उसको माइनस करके देख लो, है ना। यहाँ पे रखा 47.3 और यहाँ पे लिख दिया 0.47 बार। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमने, ये है 100x और ये वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। ये हो गया 47.3 प्लस x और यहाँ पे है 100x। अब ये x इधर जाएगा, 99x हो जाएगा और ये है 47.3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 47.3। अब 47.3 अपॉन में 99, ठीक है। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हो या ये ऐसे कर सकते हो, तो 473 अपॉन में 990 हमारा क्या आ गया, p बाई क्यू फॉर्म आ गई। अगर इसको और रिड्यूस करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। p बाई क्यू बतानी थी, हमने बता दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 4th है। आई होप दिख रहा होगा, ज़्यादा ही लंबा हो गया। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, उसमें हम लोगों को ये दिया हुआ है, एक्सप्रेस करना है इसको p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। ये 0.9999 चल रहा है, तो हम कह सकते हैं 0.9 बार है ना। अब 0.9 बार है तो हम इसको क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। फिर कंसिडर करेंगे हम लोग, क्या कंसिडर करेंगे, इस बार हम कंसिडर करेंगे 10x, है ना, नॉर्मल है ये। तो क्या हो जाएगा, ये 9.9 बार, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 बार, जो कि x है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस x और ये है 10x। अब देखो सरप्राइज कैसे होंगे इस आंसर से, इन्होंने आगे क्या बोला है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो आंसर सरप्राइजिंग होने वाला है। देखो अब ये इधर जाके माइनस होगा, यहाँ बचेगा 9x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है ना। सरप्राइजिंग है कि नहीं है। हमने x लिया था 0.9 बार और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। देखो सरप्राइज क्यों हो रहे हैं, with your teachers and classmates discuss why the answer makes sense। make sense मतलब कैसे आंसर सेंस करेगा भाई। देखो 0.999999 चले जा रहा है, इसका मतलब ये 1 से बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब 1 के इक्वल है ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्फिनाइट तक आप 9 लेकर जा रहे हो। 0.9999999999 से चलता जा रहा है, तो ये कितना छोटा है 1 से, 0.000000000 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में 1 आएगा एक नंबर, है ना। तो लेकिन हमें वो पता नहीं ना कितने जीरोस आएंगे, तो ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट 0 के ही इक्वल है। तो 1 से कितना कम है, सिर्फ 0 ही कम है, तो मतलब 1 ही हो गया ना एक तरीके से। इसलिए इस तरीके का आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल 1/17, परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर। अच्छा अच्छा 1/17 में वो कह रहा है कि कितने नंबर्स ऐसे मैक्सिमम हो सकते हैं जिन पे बार लगाई जा सकती है। ठीक है, maximum number of digits be in the repetitive blocks of digits in the decimal expansion। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो कितने नंबर यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि कितने नंबर रिपीट होंगे। ओके, 1/17 में, तो 1/17 में हम लोगों को रिपीट करके दिखाना है और परफॉर्म करना है डिवीजन टू चेक योर आंसर। बाद में डिवीजन से भी चेक करना है। तो पहले हमने ये देखना है कि रिपीट कितने नंबर्स होने वाले हैं। इसको वैसे तो आपको मेरे ख्याल से डिवीजन से ही करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन नहीं है और कोई। 1 रखा यहाँ, यहाँ रखा 17, 100 बनाया। 100 बनाने के बाद हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 100 हो गया। अब इसको डिवाइड करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं स्टेटस। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास मेरे को इसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी दोबारा। बट आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि 17 से जस्ट डिवाइड करना है और फिर देखना है कि कितने नंबर्स बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन से 6 देखते हैं। उन्होंने बोला है कि P/Q फॉर्म जो है उसके सेवरल एग्जाम्पल्स देखो जिसमें P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। नो कॉमन फैक्टर्स मतलब वो एक दूसरे के को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे 2 और 3 है, इन दोनों के बीच में और कोई फैक्टर नहीं है अदर देन 1, सिर्फ इन दोनों का एक ही फैक्टर है 1। तो अगर हम 2/3 कंसिडर कर लेते हैं, हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो हम लोगों को 2 नीचे रखना पड़ेगा। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा 1.5। इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है ना, हमें क्या चाहिए, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल तब बनेगा जब 2 को नीचे रखेंगे। 3 मोस्टली अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। तो इसलिए फॉर आर ईज हम लोगों ने 2 नीचे ले लिया डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास डेसिमल क्या आया, 1.5। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब यहाँ पर Q की क्या प्रॉपर्टी हो रही है कि भैया ये एक इवन नंबर है। ठीक है, मोस्टली नीचे जो नंबर्स होते हैं ना वो क्या कहते हैं उन्हें, एक तो प्राइम नंबर्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, नॉन प्राइम नंबर्स। आई डोंट नो, वैसे तो 2 प्राइम नंबर्स में ही आता है, बट अगर आप कोई और नंबर ले लो, प्राइम भी नहीं होना चाहिए, जैसे 5 है, 5 भी अगर नीचे आता है, 4/5 ले लो तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.8। और अगर हम कोई और नंबर लेते हैं जिसके नीचे 7/5 भी अगर लें तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर हम नीचे 7 ले लें, अगर हम नीचे ले लें डिनोमिनेटर में 3, अगर हम डिनोमिनेटर में ले लें 13, अगर हम डिनोमिनेटर में ले लें 17, तो ये नंबर्स आई गेस नॉन टर्मिनेटिंग ही आएंगे काफ़ी हद तक। तो अगर टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग नीचे होना चाहिए, तो Q की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि Q क्या है, एक तो नहीं, इससे भी क्या हो सकता है, 5 1 5 20, नहीं आ जाएगा, 5 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Q की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं भाई, मेरे हिसाब से तो Q जो है अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो Q क्या होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन प्राइम होना चाहिए। बट अगर वो बड़ा है किससे, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, इफ ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा है तो नॉन प्राइम होना चाहिए, और अगर 5 से छोटा है तो वैसे भी चल जाएगा, 3 नहीं होना चाहिए।
अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में या तो वो 3 हो, 3 नहीं होना चाहिए, 3 या फिर उसका कोई मल्टीपल या फिर कोई और प्राइम नंबर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिओकरिंग। ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिव मतलब अगर रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा तो वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर तो भाई कुछ भी लिख दो, √2, ठीक है, √3, पाई, ये सारे नंबर्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। ये रिपीट भी नहीं हो रहे थे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे थे। ठीक है, मैंने आपको फोटो के साथ दिखाया था इसको। चलो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 और 9/11। इन दोनों के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, देखो 5/7 अपने आप मेरे ख्याल से इर्रेशनल नंबर है क्योंकि 7 और 11 नीचे आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर में 11 और 7 आ रहा है तो वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा, रिपीट नहीं होने वाला है ये मेरे हिसाब से। तो बिटवीन द रैशनल नंबर्स, ओके, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों को पता है कि ओके ये दोनों 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 1 से छोटे हैं, तो 1 से छोटे इर्रेशनल नंबर्स हम लोगों को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आप इन दोनों का ना डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो, उसके बीच में हम लोग कोई भी नंबर अपने मर्जी से बना सकते हैं जो ना रिपीट हो रहे हो ना टर्मिनेट हो रहे हो। ठीक है, अपने हिसाब से बना लो। जैसे 0 पॉइंट ये 9/11 को कैसे लिख सकते हैं, 0.90 हो गया, फिर 8 88, 20, 1 11, 90, फिर 88। अच्छा ये तो 0.81 का बार आ रहा है 9/11, और ये हो जाएगा 0.50 का, फिर 7 7 49, 10, 1 30, 4 28, 20, 10 20 के बाद 60 के बाद 60 में क्या लिखेंगे हम लोग, 8 56, देन 40 में आ जाएगा हमारा 5 35। ठीक है, और फिर ये रिपीट होने वाला है। तो 0.714285 और 0.81 के बीच में 3 ऐसे डिफरेंट नंबर्स बताने हैं, इरेशनल नंबर्स, तो आप कुछ भी ले लो। ठीक है, 0.714, तो यहाँ पे ले रखा है, अब 28 के बजाय 3 5 2 6 7 ब्ला 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 ब्ला, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 लिख दो। उसके बाद और इससे थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, 7 2 6 5 4 3 4 2 8 8 नहीं 4 2 8 8 4 2 7 3 6 एंड सो ऑन। ऐसे अपनी मर्जी से बना सकते हो ये रैशनल नंबर, क्योंकि ना तो हमें टर्मिनेट करवाना है ना हमें रिपीट करवाना है, तो ऐसा देखना कि आपका कोई पैटर्न ना बन रहा हो कि वो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, ऐसे ही। और तीसरा नंबर ले लो, 8 1 4 3 2 7 6 3 1 8 2 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ना तो ये रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, क्या करना है आपने, बस इन जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ उसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिख लो, और उसके बीच के जितने भी मर्जी आप अपने मर्जी से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बता सकते हो। ठीक है, अब हमें बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल एंड रैशनल। ठीक है, ओके, तो हमें डेसिमल से तो पता था। अब 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है और इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं है ना, 23 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है। हम लोगों ने स्क्वायर रूट वाले भी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन करे थे कि कैसे बताएं कि वो नंबर क्या है।
अच्छा 225 क्या है, मेरे ख्याल से तो 15 का स्क्वायर होता है ना 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये तो 15 आ रहा है डायरेक्टली, तो ये तो क्या हो गया, रैशनल हो गया भाई। ठीक है, और ये टर्मिनेट हो रहा है नंबर, डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है मतलब रैशनल है। ये नंबर देखो 478 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब रैशनल। अब यहाँ पे 101 001 001 फिर 40 फिर 1, ठीक है, तो ये इर्रेशनल है। और मेरे ख्याल से √23 भी इर्रेशनल होना चाहिए। हमने इसको सॉल्व कैसे करा था, अगर हम देखें मेरी एक और शॉर्ट्स में ना वीडियो है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि स्क्वायर रूट को डेसिमल में कैसे लिखें, मतलब स्क्वायर रूट से डेसिमल कैसे बनाया जाता है। इसका नियरेस्ट आपने वो लिखना है स्क्वायर, जैसे √23 है, इसको हम लिख सकते हैं 16 + 7 अंडर रूट में। 16 का 16 क्यों लिखा, क्योंकि हमें उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली पता है। इसका स्क्वायर रूट क्या है 4। अब आपने प्लस कैसे करना है, 1 में 7 इंटू, ये 7 यहाँ आया है और इंटू करना है 2 से, तो जाएगा 4 + 1/14। अब 1/14 का ना जो डेसिमल है वो रिपीटेटिव आता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 + 0.7 0.07 करके नंबर है जो कि शायद रिपीट होता है आगे जाके। इसको सॉल्व करके देख लेना, लेकिन ये रिपीट आएगा। रिपीट आने का मतलब क्या है कि ये भी क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक इर्रेशनल नंबर है जो कि 5th हमें दिया हुआ है। ओके, हमने कौन सी एक्सरसाइज करी है आज, आज हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी है 1.3। ठीक है, 1.3 हमने एक्सरसाइज सॉल्व करी आज, और 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने सीख लिया है कि एक तो हमने स्टार्टिंग से देख लिया कि इर्रेशनल नंबर पता कैसे करें, कि इर्रेशनल और रैशनल होते क्या हैं। फिर हमने देखा कि रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है। और उसके बाद हमने देखा था कि हम लोगों को डेसिमल से कैसे पता करना है कि रैशनल है रैशनल है। ठीक है, और हमने क्या चीज़ देखी थी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आज हमने सीखा कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सारे क्वेश्चन मोस्टली वैसे ही थे कि हम लोगों को फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, और हमने लास्ट में एक दो चीज़ें और देख ली हैं कि रैशनल और इरैशनल कैसे होते हैं, और स्क्वायर रूट को डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वेयर कर दो यार, बहुत कम व्यूज़ आते हैं तुम लोगों की वजह से। थोड़ा सा और अच्छे से देखो वीडियो। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।